इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा जो तवाम कहलाता है, और नतनएल जो कानाए गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उसके शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी छोटी कश्तियों पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीन 200 हाथ का फासला था। जिस वक़्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और इस तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गिल्हबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, और जिसने शाम के खाने के वक़्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे को क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती इनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती है।